ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए 2023 के लिए चुनावी संग्राम जो है वो तेज हो गया है। भोपाल में मोदी का कांग्रेस पर वार, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने मोर्चा खोला हुआ है और मोदी ने कांग्रेस को जंग लगा हुआ लोहा बताया। ये कहा दोनों पार्टियों में आरक्षण पर रण भी जारी है। तो भोपाल में मोदी का कांग्रेस पर वार, इधर राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं। मोदी बोले कि ये कह रहे हैं ये वो क्यों नहीं। तो देखिए किस तरीके से एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं और महिला आरक्षण को लेकर भी निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। मजबूरी में समर्थन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी माताएं बहनें जग गई हैं। इन दलों की हिम्मत नहीं हुई कि नारी शक्ति अधिनियम का विरोध कर पाए। कोई भी योजना बनती है, जो 90 सेक्रेटरीज हैं हिंदुस्तान की सरकार के हर मिनिस्ट्री में, वो योजना को डिजाइन करते हैं। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में जाता है, सबसे पहले एक्सरे होता है। भाई और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। तो देखिए आरोप आपने सुन लिए, आरोप प्रत्यारोप, और अब सीधे रुख कर लेते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। नीरज, इसीलिए देखिए इस बिल को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, चुनावी राज्य में प्रधानमंत्री, और सीधे सीधे ये जनता को कहते हुए कि उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, मजबूरी में समर्थन करना पड़ा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर आप पूरे भाषण को देखें तो सीधे तौर पर उन्होंने 2024 का सेमीफाइनल समझ के इसको खेल दिया है, क्योंकि उनके पूरे भाषण में कांग्रेस टारगेट में रही है और उन्होंने साफ तौर पर आज अपने भाषण के दौरान कहा कि दरअसल ये एक परिवारवादी पार्टियां हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक परिवार के इर्द गिर्द हो रही है और ये करप्ट, अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे यानी कि करप्ट पार्टी को वोट देंगे, उन्होंने ये भी बात कही। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव आने वाला समय में, यानी कि मात्र महज 2 महीने बाकी रह गए हैं चुनाव में, मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान, ये चुनाव तो लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और इस चुनाव में जो लाइन पीएम ले रहे हैं, दरअसल ये लाइन आज की लाइन भले कह सकते हैं आज चुनाव है उसमें, लेकिन ये दरअसल 2024 का परिदृश्य है, 2024 का सीन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से ही खेलना शुरू कर दिया है। तो ये धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ेंगी और महिला आरक्षण बिल, जहाँ तक भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे जाए, जैसे कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी है और आज की रैली में दिखाई भी पड़ा, जब हमने देखा कि हजारों की तादाद में महिलाएं कमल के फूल वाली साड़ी पहनकर पहुंच रही थी और जब हमने बात की उनसे तो उनका साफ यही कहना था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने आई हैं, क्योंकि सालों से लटका हुआ बिल आज हमारे लिए उन्होंने पूरा किया, सपना हमारा पूरा किया। तो ये जो लाइन है, इससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में ये धारा और तेज होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के दूसरे नेता इस मुद्दे को चुनाव में जबरदस्त तरीके से सामने रखेंगे। जी सिरीन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।